5 4 3 2 1 0। 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखकर पूरी दुनिया की स्पेस हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। इंडिया ने वो कर दिखाया जिसे रशिया की स्पेस एजेंसी भी नहीं कर पाई। रशिया छोड़ो, नासा भी पिछले 40 सालों में चांद पर नहीं जा पाया। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ही क्यों ना हो, लेकिन इसके 10 साल पहले यानी 12 सितंबर 1959 को सोवियत लूना 2 के साथ ऑलरेडी चांद पर पहुंच चुका था। फिर इस तरह लूना 25 रशिया के लिए एक अहम मिशन था, क्योंकि रशिया ने आखिरी बार 18 अगस्त 1976 को लूना 24 के साथ चांद पर पहुंचा था। इसके 50 साल बाद इसका नया वर्जन लूना 25 क्रैश हो गया। इसके बाद इंडिया ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जो 2 सितंबर को अपना लैंडिंग प्रोसेस शुरू कर चुका था। और विक्रम लैंडर अपने रोवर के साथ ऑर्बिट से अलग होते होते 7 सितंबर को अपनी लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाता है। इस वक्त तक सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जब विक्रम लैंडर चांद के 2/35 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में था, तभी विक्रम लैंडर से इसरो का राब्ता टूट गया। चंद्रयान 2 के लिए 3 फेजेस थे, रफ फेज, कैमरा कोस्टिंग फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज। यहाँ पर दिखाई देने वाली येलो कलर की लाइन विक्रम लैंडर का लैंड पाथ था। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है रफ ब्रेकिंग के दौरान विक्रम लैंडर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब यह कैमरा कोस्टिंग फेज में जाता है तो इसका राब्ता इसरो से टूट गया और बाद में पता चला कि फेज पार करने के बाद ही ये फाइन ब्रेकिंग फेज में क्रैश हो गया, जो लैंडिंग से 500 मीटर की दूरी पर था। इसरो के डायरेक्टर ने बताया कि क्रैश होने के पीछे 2 बड़ी रीजंस थीं, जिनमें से पहली ये कि विक्रम लैंडर में कैमरा कोस्टिंग फेज में अपना थ्रस्ट कंट्रोल करके अपने पाथ को ठीक करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। इसलिए जब ये कैमरा कोस्टिंग फेज में आया तो अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरा ये कि इसे रोटेट करके अपनी स्पीड को कम कर सकता था, लेकिन इसका रोटेशन स्पीड 10 डिग्री पर 2 सेकंड था, जो इतना कम था कि बढ़ती हुई स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और लैंडिंग साइड मिस कर गया और इसके बाद ये क्रैश हो गया। लेकिन इन सब गलतियों को सुधारा गया चंद्रयान 3 में। इसमें पूरा थ्रस्टिंग कंट्रोल इसे दे दिया गया। और दूसरा यह कि अगर अपनी लैंडिंग साइड मिस भी कर देता तो इसमें ऐसा प्रोग्राम था कि ये खुद ही अपनी लैंडिंग साइड ढूंढ कर लैंड हो जाता। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और यह मिशन सक्सेसफुल होने के साथ साथ इंडिया चांद पर लैंड करने वाला चौथा मुल्क और साउथ पोल में लैंड करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। 5 अगस्त को ऑर्बिट में दाखिल होते ही इसने वीडियो भी वायरल की। 17 अगस्त को चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होकर 23 अगस्त को चांद पर लैंड करता है। लेकिन चंद्रयान को 40 दिन लगे, वहीं रशिया का लूना 25 सिर्फ 11 दिन में ही चांद पर पहुंच गया है। इसके पीछे का सीक्रेट है बजट। जहां चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ है, वहीं लूना 25 का बजट 1600 करोड़ है। पर बदकिस्मती से लूना 25 फेल हो गया। अगर आप चांद के सनराइज को नोटिस करते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट होता है। दरअसल चांद का एक दिन दुनिया के 14 दिनों के बराबर होता है, इसीलिए ही लैंडर को दिन के वक्त ही अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और ये सोलर एनर्जी से चलता है। और चंद्रयान 3 अगले 14 दिनों तक काम करेगा और रात के वक्त चांद बहुत ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।